और हमको दिगर मज़हब के लोगों के अंदर जाकर ये बात बतानी पड़ेगी कि देखो ये हमारे मज़हब का ही मामला नहीं है, ये तो संविधान के इख्तियार को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ऐसे वो एक एक मज़हब के संविधानिक अधिकारों को ख़त्म करेंगे तो संविधान को ख़त्म करना अलग से क्या होगा? संविधान के जो हकूक़ है उसको ख़त्म करना माने संविधान को ख़त्म करना। यानी मैं समझता हूँ कि आज बीजेपी ने संविधान के चंद पन्नों को आग लगाने का काम किया है, अकेले मुसलमानों की भी नहीं है। जी सर, वक्फ बिल को लेकर लोकसभा के अंदर बिल पेश किया गया था, बड़ा हंगामा हुआ जो शोर से, और अभी राज्यसभा में पेश किया गया, क्या आपका मौक़िफ़ है सर? बहुमत के दम पर, आंकड़ों के दम पर मोदी सरकार जो चाहे वो कानून बनाने के लिए अभी इस वक्त कोशिश कर रही है और वो उसमें कामयाब भी हो रही है। ये तो जाहिर बात है कि जो उनके पास नंबर्स है उसको हम पिछली लोकसभा में बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाए, जिसके नतीजे में सरकार आई है। अब सरकार को समर्थन करने वाले जो नीतीश कुमार है, जो तेलुगु देशम के नायडू हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमेशा मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिए हैं और इनको ये चाहिए था कि इस वक्त में वो इस हिम्मत का मुजाहरा करते हैं। कम से कम सरकार को ये बोलते कि तुमको 5 साल सरकार चलानी है तो आप कोई तो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलाओ, मुसलमानों के खिलाफ काले कानून लाने की होड़ में मत रहो। इतना तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बोल ही सकते थे, लेकिन वो खुद अपने जाति मफादात में, अपने हुकूमत के इसमें मुलविस है। लेकिन हम एनडीए और महायुति को आरोप करने के बजाय हमको अपने खुद के सियासी पॉलिसियों के ऊपर मुझे लगता है कि गौर व फिक्र करने का वक्त है। हम लंबे समय से बोलते आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी सियासी शिकस्त होती है, यह हमारी समाजी या दीनी शिकस्त नहीं है, ये सियासी शिकस्त है। जो सियासत को 1980 के बाद से लेकर अब तक हम लोग उसकी पॉलिसी के ऊपर काम नहीं कर पाए, या जो पॉलिसी से काम किए, बीजेपी को डर के वोट करने की जो हमारी पॉलिसी रही है, जो आज तक बरकरार है कि सिर्फ बीजेपी को हराना है बोलकर वोट दे, लेकिन अपने लिए, अपने नए दोस्त बनाने के लिए, नई ताकत से जुड़ने के लिए, नई कौमों से जुड़ने के लिए हमने कभी सियासी पॉलिसी नहीं बनाई। ये उसका हमारे को एक सज़ा है कि आज हम एक एक चीज़ को गंवाते जा रहे हैं। और इस कानून के अंदर 2-3 जो अहम काले क्लॉज हैं वो बहुत ही डरावने हैं कि इसमें सबसे पहली बात तो कलेक्टर को दिया गया गैर ज़रूरी इख्तियार, वक्फ बाय यूज़र का जो क्लियर डेफिनेशन नहीं है, और वक्फ के वाला आदमी को अपने मुसलमान होने का सबूत देना पड़ेगा, 5 साल से वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। और इस तरीके के ट्रिब्यूनल को उन्होंने जो कम ये करके हाईकोर्ट में सिविल का दर्जा देने का जो मामला किया है, ये बहुत ही तकलीफदेह होने वाले हैं। यानी जिनके कब्जे वो बरकरार रहेंगे, यानी 12 साल जिनका कब्जा है उनका कायम करने का अब तक एक्सेप्शन था, वक्फ बोर्ड पे ये लागू नहीं था, अब वो लागू हो जाएगा। तो जिन जिनके 12 साल से कब्जे, 40 कब्जे, वो लोगों के नाम पे टाइटल हो जाएगा। यानी ज़मीनें आप कब्जेदारों को इनाम देने के लिए आपने ये अमेंडमेंट लाई है, तो ये खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद अच्छे क्लॉज बताकर इतने काले क्लॉज यहाँ पे मंजूर किए गए हैं, और ऐसे लग रहा था मानो कि जो अब तक मुसलमानों के नफरत के दम पर पैदा और जिंदा हुए और अब तक सत्ता में आए, वो पार्टी ऐसी बात कर रही थी जैसे कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा कंसर्न इनको ही है। और जो पार्टियां मुसलमानों के वोट बैंक बोल के इस्तेमाल करती हैं, वो पार्टियां ताकत से अपनी बात रखने में नाकाम हुई हैं। इस वक्त मुझे 2 बातें ख़ास तौर से कहनी है। पहली बात, मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि अब तक वक्फ का इस्तेफ़ायदा जिन लोगों ने लिया, वक्फ की ज़मीनों के लाभार्थी जो लोग हैं, वक्फ के ज़मीनों पे जिन्होंने अपनी दुकानें, अपने धंधे, अपने इंस्टीट्यूशन और अपने कब्जे करके नाजायज़ कमाइयाँ की हैं, सबसे पहले इस काले कानून के खिलाफ वो रास्ते पे उतरे। और जो एहतजाज होगा उसको फंडिंग करने का काम वक्फ के ज़मीनों का फ़ायदा लिए वाले पहले आकर के। मैं उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी मिली जमात है, उसके इंस्ट्रक्शन पे हम जो चाहे करना पड़ता करेंगे, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड को भी मेरी गुजारिश है कि पहले इन लोगों को सामने लाओ जो वक्फ के बेनिफिशियरी हैं, जिनको वक्फ का अब तक इस्तेफ़ायदा हासिल हुआ है, उनको पहले सामने लाओ। अब तक जितने उलेमा इकराम ने जितनी सियासी पार्टियों को तायद की है अब तक के 40 साल के तारीख में, उन पार्टियों के लोगों को आगे लाओ, उनको बोलो कि हमने आपको तायद किए थे, अब आपको अपने पार्टी के साथ इसके खिलाफ रास्ते पे उतर के एहतजाज करना पड़ेगा। क्योंकि मुसलमानों ने शाहबानों के वक्त में इस्लाम खतरे में है का नारा लगाकर जो एहतजाज किया था, चंद महीनों तक भी वो पोटगी से नहीं बच पाया। आज मुसलमानों को पोटगी लागू होती है। जो NRC CA के खिलाफ में हमने एहतजाज किए, अंधा बनकर एहतजाज किए, वो उसको हम लागू होने से नहीं रोक पाए। 2 साल पहले वो लागू हो चुका है। 3 तलाक के ऊपर हमने अंधे एहतजाज किए,
3 तलाक का कानून नहीं रोक पाए। वक्फ बोर्ड के ऊपर भी अभी अंधे एहतजाज करेंगे, रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अब एहतजाज कुछ इस तरीके से करें कि हम दीगर कौमों में अपने दोस्त टटोले, जो सियासी पार्टियां हमारे वोट लिए वो हमारे लिए रास्ते पे उतरे, उनके पार्टी के बैनर पर उन पार्टी की शाखाओं ने एहतजाज पहले करना चाहिए जिसमें शमूलियत मुसलमान करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्युलर कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं वो एहतजाज का ऑर्गेनाइजेशन करे और वो एहतजाज खड़ा करे, उस एहतजाज में शमूलियत मुसलमान करेगा और दीगर सेक्युलर कौमें करेगी। लेकिन ये हिम्मत दिखाए अपने पार्टी के बैनर पर इस हुकूमत के खिलाफ उतरने की। और दूसरी बात जो प्रकाश अंबेडकर साहब ने आज ट्वीट करके कही है कि ये एक पैटर्न बनाया है सरकार ने, जो मुसलमानों के संपत्ति के साथ में वक्फ की आड़ में किया गया, अब यही आदिवासियों के खिलाफ होगा, यही मंदिर के ट्रस्टों के खिलाफ होगा, यही बौद्धों के खिलाफ होगा, यही पिछड़ों के खिलाफ होगा। ये पैटर्न है, ये अकेले मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यही पैटर्न से अब दिगर समाज की, धर्म जाति की, मजहब की संपत्तियों को हड़पने के लिए ये सरकारें ऐसे ही कानून में अमेंडमेंट करेगी और कहेगी कि हमने मुसलमानों के साथ जो किया हम कहां गैर बराबरी कर रहे हैं, वक्फ में क्या वही इधर कर रहे हैं। अगर वक्फ के तहत वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम लेंगे तो हम पहले से बोलते आए हैं, मैंने कम से कम 2 साल पहले से ये चीज कही है कि फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो शिरडी और तिरुपति के अंदर मुसलमानों की और सिखों की नुमाइंदगी देना चाहोगे, वहां पर ईसाइयों की और बौद्धों की नुमाइंदगी देना चाहोगे? अगर नहीं दे सकते हो तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों लेना चाहिए? और आप इसके लिए क्लॉज बनाओ कि 2 गैर मुस्लिम लेना है ना, तो ये तो भी क्लॉज बनाओ कि वो 2 गैर मुस्लिम ईसाइयों में से रहेंगे, सिखों में से रहेंगे, माइनॉरिटीज में से रहेंगे, तो फिर माइनॉरिटी का तो भी समझ में आएगा, फिर उनके भी माइनॉरिटी के संस्थानों में दिगर माइनॉरिटी को लेने की भी शर्त डाली जा सकती है। वो तो भी वर्ग आधारित होगा, क्लास के आधारित होगा, कास्ट और रिलीजन के आधार पर नहीं होगा। वो माइनॉरिटी क्लास का इंटरनल मामला तो बन जाएगा कि उनको एक दूसरे के कमेटियों के ऊपर रखो। कोई सिख भाई मुसलमान और ईसाई को गुरुद्वारा प्रबंधन में विरोध नहीं करेगा। फिर अगर कोई सिख को हम वक्फ के अंदर ले रहे हैं, किसी सिख को अगर एक आधे ईसाई के बहुत बड़े ट्रस्ट में ले रहे हैं तो सिख भाई भी वेलकम करेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक दूसरे के नहीं, तो हर एक को अपने अपने धर्म संस्था संपत्ति के अधिकार जो संविधान ने दिए उनको साबित रखना होगा। और मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, जिन लोगों ने वक्फ का अब तक इससे फायदा लिया है, बेनिफिट फायदा लिया है, वो लोग आगे आए, वो लोग आंदोलन को ताकत देने का काम करें, वो लोग टेंट और तंबू और कुर्सियों का इंतजाम करें, वो लोग माशी तौर पर एहतजाज को मदद करें। क्योंकि अब तक इन 70 सालों से वक्फ का फायदा जिन्होंने लिया है, वक्फ की जमीनों पे जिन्होंने अपने अपने कब्जे कर कर कमाया किए, वो लोग सामने आए। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि उलमा भी इसमें पहल करके उन लोगों को आगे लाएंगे और फिर उसके बाद में समाजी सियासी लोग भी इसमें आएंगे। लेकिन एक गरीब मजदूर मुसलमान अपनी रोजी डुबाकर इस एहतजाज में शामिल नहीं होगा। वक्फ के बेनिफिशियरियों को चाहिए कि जिनको एहतजाज में लाया जा रहा है उनके डूबी हुई रोजी का भी इंतजाम करें। अंधा एहतजाज हमको इन 70 सालों में कामयाब नहीं कर सका। नए सिरे से नए पॉलिसी के तहत सोचना पड़ेगा, नए कौमों को दोस्त बनाना पड़ेगा। आज बौद्ध समाज बोधि विहार की लड़ाई लड़ रहा है, क्यों मुसलमान उसमें शरीक नहीं होता? क्यों सिख और ईसाई उसमें शरीक नहीं होता? होना चाहिए। उसी तरह वक्फ के एहतजाज के अंदर सिखों को और हमारे बौद्ध भाइयों को, ईसाइयों को भी शरीक होना चाहिए। जो सेक्युलर महाराष्ट्र सरकार ने जमीन, मंदिर के जमीनों के अधिग्रहण को वर्ग 2 से वर्ग 1 में कर दिया था, क्यों किया था? बेच के खाने के लिए किया था। इसी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने, यही महायुति की सरकार ने, ये विधानसभा के पहले मंदिरों के जमीन को वर्ग 2 से वर्ग 1 में किया। क्यों किया? मंदिरों की जमीनें हड़प करने के लिए किया। हिंदू भाइयों को बड़ी खुशी हो रही है कि वक्फ में कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड रद्द करना ये किसी के बस की बात नहीं है। मोदी तो छोड़ो, मोहन भागवत के बस की बात नहीं है। वक्फ बोर्ड रद्द नहीं कर सकते, वक्फ का कानून रद्द नहीं कर सकते। ये सदियों से चला आ रहा कानून है, अंग्रेजों के दौर में भी कायम था, आजादी के पहले भी कायम था, आजादी के बाद भी कायम है। ये कोई कांग्रेस ने लाया हुआ कानून नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस का है कि हर मजहब के दीन दान पुण्य की वाली संपत्ति पे उस मजहब का अधिकार होता है। इसलिए अगर किसी को लगता होगा कि वक्फ बोर्ड रद्द हो जाएगा या वक्फ बोर्ड की कानून रद्द हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। आप इसमें तरमीम या अमेंडमेंट करके डकैती का प्लान तो कर सकते हो, लेकिन ये डकैती फिर भी मुमकिन नहीं है। अगर कलेक्टर के अधिकार मिल भी गए और ये कानून अगर रद्द नहीं भी हुआ तो किसी भी कलेक्टर को गैर कानूनन काम करने देना या नहीं करने देना ये आवाम पे होता है। अगर संविधान पसंद, हक पसंद सब समाज के लोग खड़े होंगे, किसी जिले के कलेक्टर की मजाल नहीं होगी गैर कानूनन काम करने के। इसलिए
इसलिए हमको लगता है कि कानून बनने से अगर हम नहीं रोक पाए तो इस कानून को पीछे लेने के लिए सभी धर्म, जाति, मजहब के लोगों को साथ लेना पड़ेगा। बौद्ध समाज, सिख समाज, मुसलमानों, तीनों के ऊपर नांदेड़ के गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर यही अमेंडमेंट की थी 6 साल पहले फडणवीस की सरकार ने 2014 से 19 के बीच में। तब उस अमेंडमेंट के अंदर भी नांदेड़ के दक्षिणी सिखों के अधिकारों को छीनकर महाराष्ट्र के और देश के कोई भी सिख को वहां पे करने की और गवर्नमेंट के नुमाइंदे बढ़ाने का यही गेम खेला था उन्होंने। तब सिखों ने विरोध किया। आज बौद्ध भाई अपने बोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज मुसलमान वफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ते हुए एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे तो ताकत भी बनेंगे, और जब एक साथ रास्ते पे उतरेंगे तो हुकूमतों को कदमों पे झुकाना हमको आसान हो जाएगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शुक्रिया। सर, तहरीक औकाफ के जरिए आपने वक्फ बिल को लेकर आवाज़ उठाई थी। सर, तहरीक औकाफ के जरिए आपने वक्फ बिल को लेकर आवाज़ भी उठाई थी। आप तहरीक औकाफ से जुड़े हुए भी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने औकाफ के मामला, क्योंकि तहरीक औकाफ कमेटी में वाबस्ता रहने से हमने औकाफ के एक वफ़ के खिलाफ ये कानून आ रहा है उसके खिलाफ बेदारी की पहल यहाँ नांदेड़ में ज़रूर की थी, कई महीने पहले की थी। और तब हमने कहा था कि जितने भी मस्जिद के इमाम हैं वो भी अपने अपने रजिस्ट्रेशन करें, उसके फॉर्म का फॉर्मेट भी हमने दिया था। और उस वक्त हमने कहा था कि इस एहतजाज को और मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मिली तंजीमों को भी आगे आना चाहिए। अफसोस यही है कि इतने महीने पहले अलर्ट करने के बाद भी कोई ऐसी तहरीक सामने नहीं आ पाई, कोई कोशिशें नहीं हुई। अगर ये हो जाती तो शायद ये कानून आने से पहले एहतजाज बुलंद हो जाते और हमको दिगर मज़हब के लोगों के अंदर जाकर ये बात बतानी पड़ेगी कि देखो ये हमारे मज़हब का ही मामला नहीं है, ये तो संविधान के इख्तियार को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ऐसे वो एक एक मज़हब के संविधानिक अधिकारों को ख़त्म करेंगे तो संविधान को ख़त्म करना अलग से क्या होगा। संविधान के जो हकूक है उसको खत्म करना माने संविधान को खत्म करना। यानी मैं समझता हूं कि आज बीजेपी ने संविधान के चंद पन्नों को आग लगाने का काम किया है, चंद हकूकों को आग लगाने का काम किया है, चंद अधिकारों को जलाकर राख करने का काम किया है। तो ये लड़ाई संविधान प्रेमियों की लड़ाई है, अकेले मुसलमानों की भी नहीं है। क्योंकि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वही बौद्ध के साथ हो रहा है, महाविहार में, बौद्ध गया के अंदर, वही नांदेड़ दक्कन के गुरुद्वारे के सिखों के साथ भी हो रहा है। यही अब सबके साथ होगा। महाराष्ट्र के मंदिर की जमीनों को बेचने का साजिश फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की सरकार ने की है पिछले, इसमें वर्ग 2 से वर्ग 1 किया, क्लियर कट है। ये सब मजहबों को एक एक से नंबर पे लेंगे। लेकिन एक शायर ने कहा है, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, मेरा नंबर अब आया। तुम्हारे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए आज हमको सब मजलूमीन को एक जगह आने की ज़रूरत है। सर, बहुत सारी पार्टियां अपने आप को सेकुलरिज्म बोलकर ऐसा पेश कर रही थी और भर रहा है कि बहुत सारे मुसलमान उसमें ज्वाइन भी हो रहे थे, लेकिन वक्फ बिल के मौके पर उनका खुद मौक़िफ़ नजर आया कि वो तायद करते नजर आए। ऐसे में मुसलमान किधर जाए? देखिए, मुझे क्या लगता है कि कोई भी कौम, मैं पहले से बोलता आया हूँ कि कोई भी समाज किसी एक पार्टी की वोट बैंक नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। ये गलत है कि हम किसी एक पार्टी की अंधी वोट बैंक बन जाते हैं। जमहूरियत के निज़ाम को समझना पड़ेगा। मुसलमान हो या कोई भी समाज हो, उनको अपने समाज के एजेंडा पर कौन सी पार्टियां काम कर रही है उसके एजेंडा के हिसाब से निर्णय लेने चाहिए। हम अंधे कांग्रेस के वोट बैंक बनने से हमारा नुकसान हुआ है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, चंद मुसलमान ये पार्टी में, वो पार्टी में, ये पार्टी में गए। एक उसूल बनाओ, जितने बीजेपी के मुखालिफ है वो पार्टियों को हम दोस्त बनाएंगे, लेकिन उन पार्टियों को बीजेपी में हराने की ताकत भी हमको देनी पड़ेगी। लेकिन हम अकेले की नहीं भी जीतती होगी तो हम एक ही पार्टी को वोट देते हैं, हारती भी है तो उसी को देते हैं। तो फिर ये अंधी वोट बैंक बनना ये कुछ ठीक नहीं है। किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर सत्ता के बगैर 10-15 साल कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती, कोई कौम का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई कौम के हकूक साबित नहीं रह सकते। अपनी पॉलिसियों को तब्दील करो कि जिसका राज रहेगा उस राज में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि इंडिया और महायुति तो खुले दुश्मन है हमारे। इन्होंने तो हमारे खिलाफ आकर वोट मांगा था, हमने इनको वोट नहीं दिया है, इनसे क्या उम्मीदें करेंगे। लेकिन जिनको वोट दिया है वो लोग कहाँ गए? जिन लोकसभा में जो इंडिया फ्रंट को 48 में के 30-31 सीटें मिल गई, वो विधानसभा में गारत क्यों हो गई? क्यों हवा में चली गई थी? क्यों उन लोगों के परे निकल कर आई थी?
क्यों वो अपनी अपनी खुद की वही मैंडेट को कायम नहीं रख सकी, क्यों घमंड में आ गई थी, क्यों आपस के अंदर इख्तलाफात और सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा किया, क्यों नांदेड़ दक्षिण के अंदर एक ही महाविकास आघाड़ी दो कैंडिडेट खड़ी करती है। ये सब सवालों पे हम कभी क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। लाओ उनको कटघरे में, पूछो उनको सवाल, आप उनको आपने तायद दी ना, उनको आपने सपोर्ट दिया ना, वहां पर एक गट्टा वोट दिया, उन लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि पहले सवाल उठाने की जरूरत है। बाद में वो तो हमारे खिलाफ ही है, वो तो खिलाफ ही है। इसलिए सवाल यहाँ पे उठता है उस हम्बरडे को जिसने 60,000 और 30,000 मुसलमानों के, तकरीबन 10-12 हज़ार हमारे एससी भाइयों के और चंद हिंदू ओबीसी और सेक्युलर हिंदुओं के 60,000 वोट लिए थे महायुति के खिलाफ जाकर। आज वो 60,000 के 60,000 वोट लेकर चंद महीने के अंदर महायुति में चले गए। सवाल उनसे कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछते उनसे सवाल? क्या इनका डर और खौफ है? क्यों नहीं पूछते उसको कि बता तू 60,000 वोट लिया था और सेक्युलर के नाम से वोट लिया था, दिगर कैंडिडेटों को गिराकर उनको हराकर हमने तुमको 30,000 मुसलमानों ने वोट किया था। वो 30,000 मुसलमानों के पाकीज़ा वोटों को कहाँ ले जाकर डाल दिया उसने फिर? तो ये सवाल उनसे कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? दिगर लोग गए होंगे अपने अपने जाति इसके लिए, लेकिन मेरा एक कहना है मुसलमानों से, पिछड़े तबकात से अपने फ़ायदे की राजनीति करो, जाति नहीं, मिली फ़ायदे की करो, मुल्क के फ़ायदे की करो। अगर कोई किसी शहर का आदमी डंके की चोट पे अगर वहाँ जा रहा है तो 6 महीने साल भर में हम भी देखेंगे उसने शहर के लिए क्या किया, उसने मिल्लत के लिए क्या किया। अगर आप कहीं जाकर कौम का फ़ायदा कर रहे होंगे तो कौम भी सर पे उठाएगी, लेकिन कौम का फ़ायदा नहीं, ज़ाती मफाद कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को भी अपने इस ईमान की ताकत के बलबूते पर गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मक्कार को मक्कार बोलने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो ये मान लो कि ये जो भी हमारे साथ हो रहा है, कहीं ये खुदा की कुदरत हमारे ऊपर जवाल तो नाफिज नहीं कर रही है, कहीं ये हमारे ईमान की कमी तो नहीं हो रही है कि हम गलत को गलत नहीं बोल रहे हैं, हक के साथ ताकत से नहीं खड़े रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर जवाल आएगा। और अगर जवाल अल्लाह का है तो इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर ये अल्लाह का कुदरत का जवाल होगा इसको कोई नहीं रोक सकता। हमको दुआओं के साथ अपने अमाल को टटोलना पड़ेगा कि अल्लाह ऐसा जवाल हम पे न लाए, उसके लिए हमको दिगर मजलूमों के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा।